आज मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आपके हाथ की ना स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन खाने का मन कर रहा है, आप बना देंगी? एक बार मैंने सोचा कि क्या करूं, ठंड इतनी ज़्यादा है, लेकिन अब बच्चे ने बोला है तो बनाना तो है ही। वैसे भी चाउमीन तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसको कभी भी खा सकती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके साथ चाउमीन की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगर नूडल्स बनाए ना, तो फ्रेंड्स मेरा दावा है आप जिसको भी खिला देंगी ना, वो आपकी कुकिंग का फ़ैन हो जाएगा। और ये बात मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। मैंने इस तरीके से कई बार चाउमीन बनाई है, सबको बहुत बहुत पसंद आती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चाइनीज़ खाने की जान ना उसकी सॉसेज होती हैं। कोई भी आज चाइनीज़ फूड उठा लीजिए तो सॉसेज के बिना वो अधूरा होता है। फ्रेंड्स, चाउमीन में भी सॉसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम यहाँ पे सॉसेज का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। हम ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया है, साथ ही साथ हम ये 2 टेबल स्पून विनेगर को ऐड कर देंगे। विनेगर ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे केचप ऐड कर देंगे। तो 2 टेबल स्पून केचप और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। ये सॉसेस का मिक्सचर 250 ग्राम नूडल्स के लिए इनफ होता है। मतलब जब हम रॉ नूडल्स लेंगे उसका वेट 250 ग्राम होना चाहिए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से एक बाइंडिंग आती है सॉसेस के बीच में, और पानी डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब बिल्कुल गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए। कॉर्नफ्लोर डाला है, देखिए अभी हल्के हल्के से गांठें हैं, तो इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कुछ ही सेकंड में सब मिक्स हो जाता है। तो सारी सॉसेस को मिक्स करके हम इसको एक साइड रख देंगे। चलिए अब हम चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया हुआ है और इसे ना ऐसे पतले पतले लंबा लंबा लच्छे काटने हैं। तो सारी सब्जियों को हमें फ्रेंड्स लच्छेदार ही काटना होता है। तो नूडल्स में जितना पतला आप सब्जियों को काटेंगे उतना ही अच्छे क्रिस्पी हमारी चाउमीन तैयार होती है। इस तरीके से पत्ता गोभी के ना पत्ते के खोल लीजिएगा तो बड़े अच्छे से लंबे लंबे लच्छे इसके तैयार हो जाते हैं। और बस प्याज को भी हमें इस तरीके से काट लेना है। बस काट के हम इसको हाथों से खोल देंगे तो इसके भी लच्छे तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारी सब्जियों को भी चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियों को चॉप कर रखा है। तो मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ले रखी हैं, 1 मीडियम साइज का मैंने कैप्सिकम ले लिया था, शिमला मिर्च और 1 गाजर को मैंने काट रखा है। कुछ हरी प्याज को मैंने काटा है और उसके वाइट जो पार्ट होता है ना वो भी अलग काट लिया है। थोड़ी सी पत्ता गोभी काट के रख रखी है। यहाँ पर मैंने जो सब्जियां ली हैं वो आधे नूडल्स के लिए ली हैं। मतलब मेरे पास करीब 300 ग्राम नूडल्स हैं, तो मैं 150 ग्राम नूडल्स अभी बनाऊंगी और बाकी के लिए मैं बाद में सब्जियां चॉप करूंगी। हम यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बना रहे हैं, तो उसमें अच्छे से लहसुन मिर्चा और अदरक डलता है। तो मैंने यहाँ पे खूब सारा लहसुन लिया है, पूरी 1 गांठ लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है। कुछ हरी मिर्चा ले ली है और थोड़े से अदरक के जूलियंस ले लिए हैं। तो सारी सब्जियां हमारी तैयार हैं। अब हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लोर नूडल्स लिए हैं, मतलब गेहूं के आटे से बने नूडल्स हैं ये। आपको जो भी नूडल्स पसंद हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक टोपिये में करीब 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और उसको अच्छे से उबाल दिया है। हम यहाँ पर नमक को ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो उबलते हुए पानी में ही नमक डालिएगा। नमक और तेल को अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पे नूडल्स को रख देंगे। तो बस नूडल्स को अभी आप ज़्यादा मिलाइएगा नहीं, बस ऐसे डिप कर दीजिएगा कि पूरा पानी के अंदर आ जाए। देखिए इस तरीके से किसी कांटे की मदद से मैंने इसको दबा दिया है थोड़ा सा। इसे छूना नहीं है, हमें जी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए इस तरीके से, तब हम नूडल्स को खोलेंगे। देखिए अब मैं सारे नूडल्स को ऐसे खोल दूंगी। आराम से धीरे धीरे खोलिएगा, नूडल्स को हमें तोड़ना नहीं है। अच्छा, नूडल्स को बॉयल करते वक्त आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि नूडल्स ना हमें 80% डन करने हैं और नूडल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। जैसे ही 80% होते हैं ना, तो 80 से 100 होने में इसे कुछ ही सेकंड का समय लगता है। तो आप बिल्कुल भी मत हटिएगा, क्योंकि आप हटी और नूडल्स गले। तो बस नूडल्स के पास खड़े होकर ही इसे उबालिएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से नूडल्स चाहिए। एक नूडल्स को आप पकड़िएगा, 2 से 3 मिनट में नूडल्स ऐसे अच्छे से उबल जाते हैं। देखिए खींचिएगा, जब ये खींच के टूटते हैं ना, इसका मतलब परफेक्ट डन है। तो आप 2-3 मिनट बाद नूडल्स को ऐसे चेक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर नूडल्स ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर चाउमीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हम इसको तुरंत छान लेंगे।
छानने के बाद में तुरंत ठंडा पानी डालिएगा। तो थोड़ा-सा ठंडा पानी डालने के बाद में इसको ना किसी काँटे की हेल्प से थोड़ा ऊपर-नीचे कर दीजिएगा, ताकि नीचे वाले नूडल्स में भी खूब अच्छे से पानी चला जाए। देखिए इस तरीके से ना काँटे को लेकर थोड़ा-सा नीचे वाले नूडल्स को ऊपर कर दीजिए, फिर से पानी को डाल दीजिए। तो करीब 1.5 लीटर पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छे से ठंडा पानी मिक्स कर दीजिए। अब कोई बड़ी ट्रे या प्लेट ले लीजिए और सारे नूडल्स को उसमें फैला दीजिए। देखिए फैलाने से क्या होता है, नूडल्स एक तो आपस में चिपकते नहीं हैं और दूसरा क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे नूडल्स को फैला दिया है। आप नूडल्स को देखिएगा कितने अच्छे से ये बॉयल हुए हैं, मतलब बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बिल्कुल लंबे-लंबे लच्छे हैं। तो बस ऐसे ही नूडल्स चाहिए हमें चाउमीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा ऑयल लेकर इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि नूडल्स बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं। चाउमीन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे नूडल्स हमारे। बहुत हल्के-हल्के हाथों से आप तेल को मिक्स करिएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस में कढ़ाई को चढ़ाएँगे। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई चढ़ाने से ये फ़ायदा होता है कि हम इसको तेज़ आँच पे भी चढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे नॉन स्टिक पैन ख़राब हो जाते हैं। सेकेंडरी में यहाँ पे कैसी भी कलछी यूज़ कर सकती हूँ, मेटल की, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमें इसको सीज़निंग करना रहता है, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे हम इसको नॉन स्टिक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेज़ आँच पे गरम कर लिया था कढ़ाई को और पानी के छींटे डाल दिए हैं। छींटे डाल के हम इसको किसी साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर से इसको दोबारा गरम करेंगे और थोड़ा-सा तेल डालेंगे। कढ़ाई बहुत गरम है, हम इस गरम कढ़ाई में थोड़ा-सा ऐसे फैलाते हुए तेल को ऐड कर देंगे और हमें इस तेल को अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत आराम से, मतलब सावधानीपूर्वक इस पूरे तेल को ना कढ़ाई में फैला दीजिए। हमारी कढ़ाई बिल्कुल नॉन स्टिक के जैसे अब बन गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, तेल को ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के साथ ही साथ हम यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्चा को ऐड कर देंगे। तेल हमारा बहुत गरम है, सारी चीज़ें हमें तेज आँच पर ही करनी है। तो अदरक, लहसुन, मिर्चा को डालते ही ये तुरंत भुनने लगता है, तो कुछ सेकंड में ही हम यहाँ पे प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो इसे हल्के से सौटे कर लीजिए। 1-2 मिनट सौटे करने के बाद में हम इसमें बाकी सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले शिमला मिर्च को ऐड कर दे रही हूँ, फिर गाजर को, हरे प्याज को और पत्ता गोभी। सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। तो फ्रेंड्स इन सब्जी को छोड़ा नहीं जाता है, आपको इसको ना लगातार चलाते हुए भूनना पड़ेगा। तो हमें हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब सब्जियां 2 से 3 मिनट भून जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पे जो सॉस का मिक्सचर हमने तैयार करा था उसको ऐड कर देंगे। तो सॉस के मिक्सचर को यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरीके से फैला के डालिएगा और उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब कलछी नहीं लगानी है। इससे क्या होगा कि सॉसेस हल्की सी जलेंगी और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। अगर आप तुरंत मिक्स कर देंगी तो उसमें वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आएगा जो स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन में आता है ना। तो सॉसेस डालने के बाद में 10 तक की गिनती गिनिएगा, उसके तुरंत बाद कलछी को ले आइएगा। इससे ज़्यादा मत छोड़िएगा वरना सॉसेस बिल्कुल जल जाएंगी। तो बस कलछी से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सॉसेस को भी हमें अच्छे से भूनना है। मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं कि जब नूडल्स ऐड करते हैं उसके बाद के सॉसेस को ऐड करते हैं, उससे तो सॉसेस भुन भी नहीं पाती हैं और स्मोकी फ्लेवर तो खैर बहुत दूर की चीज़ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे मिक्सचर बनवाया था। पूरे सॉसेस को हम एक साथ ऐड कर देंगे तो उससे स्मोकी फ्लेवर आता है, सॉसेस अच्छे से भुन भी जाती हैं और नूडल्स भी नहीं टूटते हैं। तो सॉसेस को भुनने के बाद में हम यहाँ पे नूडल्स को ऐड कर देंगे। फिर नूडल्स ऐड करने के बाद में मैं इसे कलछी से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नूडल्स क्या होते हैं कलछी से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, तो मोटा माटी अभी हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। कलछी से मिक्स करने में बस यही दिक्कत हुई है कि नूडल्स थोड़े टूट जाते हैं। तो अगर आपको कलछी से कन्वीनियंट लगता है तो आप कलछी से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि हमें बार बार इसमें मिक्सिंग का प्रोसेस ना करना पड़े। तो बस नमक डालने के बाद में मैं इस तरीके से कांटे की मदद से देखिए नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारी चीज़ों में। कांटों की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं नूडल्स सब्जियों में। तो नूडल्स टूटते भी नहीं हैं, लंबे लंबे बने रहते हैं और बहुत अच्छे से भुन भी जाते हैं। बस थोड़ी देर मैंने उस कांटों से मिक्स कर दिया है। उसके बाद एक फ्लैट कलछी लेके जिससे हम डोसा वगैरह पलटते हैं, बस उसको नीचे से अच्छे से नूडल्स को हमने पलट दिया। देखिए बिल्कुल भी नूडल्स चिपके नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टिक के जैसे ये कढ़ाई बन गई और बहुत अच्छे से भुन गए हैं। नूडल्स डालने के बाद में मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया था ताकि सॉसेस, सब्जियां, नूडल्स सब अच्छे से आपस में इन्फ्यूज हो जाएं। नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार है, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करिए। फ्रेंड्स एक अच्छी चाउमीन की यही खासियत होती है कि उसके ना नूडल्स लंबे लंबे हो, क्रिस्पी हो, गुथे हुए ना हो, सारी सब्जियां अच्छे से सिकी हो, सॉसेस की अच्छी सी खुशबू आ रही हो। तो ये सारी क्वालिटी
चीज़ इसमें है। इतने बेहतरीन नूडल्स बन के तैयार होते हैं कि जब आप एक बार बनाएंगी ना तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग हेमा होम किचन।